संजितम् कुलियाचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण तरण लाचार्य जी महाराज की जय हो। सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृतमयी शुद्ध जिंद कृष्णा की जय। नमः वंशिते नमो नमः। परम आराध्य वाणी सदगुरुवाद हरण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रसथा यह श्री तारण शाप प्रचार के साथ जहाँ आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी भव्य जीवों को मुक्ति का सोपान करा रहे, ज्ञान अमृत रस का पान करा रहे। और क्या ज्ञान रस का पान करा रहे? अंतर स्वभाव की रमणता का रसपान है। ये जीव आत्मा इस संसार सागर में अनंत काल से डूबा हुआ है। इस अनंत काल में डूबे हुए, इस अनंत काल से इस संसार में डूबे हुए इस जीव को मुक्ति का मार्ग बता रहा है। एक ही उपाय है भव्य आत्मा। रोज अपन यही चर्चा कर रहे हैं कि इस संसार के सागर से पार होने की एक ही नौका है, वो है सम्यक। वह सम्यक रूपी महारत्न। सम्यक रूपी महारत्न ही इस संसार से पार करने वाला, भवोदरी पार करने वाला रत्न है। जो भी भव्य आत्मा इस सम्यक को ग्रहण करता है वो भवोदरी पार हो जाता है। भाव से पार होने की विद्या है सम्यक दर्शन। सावधान चेतन। भाव भ्रमण से पार होने की विद्या का नाम है सम्यक दर्शन। जो भी जीव इस भाव बंधन से पार होता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। सम्यक दृष्टि जीव ही अपने कल्याण के मार्ग को जानता है। इसलिए हे भव्य जीव, सर्वप्रथम गुरुओं का उपदेश है। सर्वप्रथम जिनवाणी में सार आया है कि आत्म अनुभव अर्थात सम्यक्त को ग्रहण करना ही श्रेष्ठ है। अरे हे जीवात्मा, तू ऐसे अद्भुत अनमोल रत्न सम्यक्त महाशक्ति को छोड़ के हेतु पर पर्याय में, इंद्रिय विषयों में, पाप में, भोगों में रति करता है तो जीवात्मा निगोद का पात्र बनता है। भैया, आत्म अनुभव एक अद्भुत कला है। स्वानुभव एक अद्भुत कला है। स्वानुभूति एक अभूतपूर्व वैभव है भैया। स्वानुभूति एक अद्भुत रस है। और भगवान आत्मा, जो भी जीवात्मा इस स्वानुभव रूपी अद्भुत अतीन्द्रिय आत्मा के रस को चखते हैं भैया, वह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। देखो, किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से स्वानुभव ही आत्मा के हित का कारण है। देखो भैया, जो जीव आत्म अनुभव करते हैं उनकी मुक्ति सहज है। जो जीव अपने स्वरूप को ग्रहण करते हैं उनके अंतर का वैभव अद्भुत है भैया। जिनके हृदय में भैया सत्य का श्रद्धान होता है उनकी आनंद की दशा ही और कुछ है भैया। आप जानते नहीं भगवान आत्मा कि सत्य को अंगीकार करने में कितना आनंद आता है। सत्य को अपने जहन में, सत्य को अपनी स्वीकारता में बसाने में कितना आनंद आता भैया। जो भव्य आत्मा सत्य को अपनी स्वीकारता में बसा लेता है उसके सामने से भैया ये असत्य रूप क्षणभंगुर संसार क्षण में विलायमान हो जाता है। क्षण में भैया, ए जीवात्मा, इस घोर कलयुग, इस घोर मोह राग देश, इस विषय वासनाओं के भयानक आडंबर से भैया संसार जन्म मरण आदि अनेक प्रकार की क्रियाओं से, यदि महा दुख से, जन्म मरण आदि की वेदना से यदि तू
अपने आप को मुक्त कराना चाहता है जीव, अपने आप को छुड़ाना चाहता है। तो है भव्य आत्मा, आचार्यों की वाणी में आया है कि है जीव, सर्वप्रथम सम्यक्त का वर्ण कर, सम्यक्त का वर्ण कर, सत्य का वर्ण कर। और वो सत्य है तेरा त्रिकाल शुद्ध निरावरण, तेरे निज घट में बरतता हुआ, तेरे संपूर्ण आत्म तेजों में झलकता हुआ, तेरा अतीन्द्रिय आनंद में, तेरा शुद्ध बुद्ध वीतराग स्वभाव, तेरी अंतर चेतना ही एकमात्र ऐसा शुद्ध वीतराग पद है, ये ज्ञान मात्र ऐसा विशुद्ध पद है भैया, जिसके आगे संसार की कोई माया टिक सकती नहीं है। बहुत अद्भुत है सम्यक की महिमा, बहुत अद्भुत है सम्यक दर्शन भैया। इस तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक दर्शन ही श्रेष्ठ है। और अपने को तो इस सम्यक को ही अंगीकार करना है। याद रखना जीवात्मा, सम्यक के उजाले से ही मिथ्यात्व का अंधकार दूर हो सकता है। यदि जीवन में सम्यक का उजाला ना हो तो मिथ्यात्व का अंधेरा कभी नहीं टलने वाला है। इसलिए जीव आत्मा सावधान। क्या सावधानी है भैया? क्या सावधानी है कि तू सम्यक के उजाले को देख, मिथ्यात्व के अंधेरे को मत देख भैया। तू सम्यक के उजाले को देख, सत्य के प्रकाश को देख, और वह जो सत्य का प्रकाश है वो तेरे आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में जगमगा रहा है। ये बहुत गहरी श्रद्धा का मार्ग है, ये बहुत गहरे विश्वास का मार्ग है, ये बहुत गहरे अंतर समर्पण का मार्ग है। भैया, जिस जीव के अंतर में एक गहरा विश्वास, एक गहरी श्रद्धा और अनंत गहरा समर्पण उत्पन्न हो जाता है, जो अपने आप को मिटा देता है, उसको बोध होता है, देखो 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 क्या बोध होता है कि देखो मेरे अंतर में मेरा वो वीतराग चैतन्य सूर्य जगमगा रहा है, जो अपने झूठे अहंकार को मिटा देता है, जो अपनी झूठी मान्यताओं को मिटा देता है, जो झूठे कर्तव्य भोक्तत्व के अहंकार को नाश कर देता है। उस जीव को बोध होता है कि देखो शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन ये निराकार वीतराग तत्व मेरे अंतर में बरत रहा है। बोध होता है, बोध। बोध 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 महारथ, ये मुक्ति का अमृत रस पान कराने वाला है। और जीवात्मा इस आत्म विभव को जान के, इस ज्ञायक स्वभाव को जान के तुम अपने अंतर में इसे शुद्ध 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 अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का रसपान करो। यही आनंद परमानंद में अपनी अंतर्ध्वनि है। देखो भैया, अपन बार बार इस बात को अपने जहन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं,
अपन बार बार इस बात को समझने का अभ्यास कर रहे हैं। क्या समझने का अभ्यास कर रहे हैं? हे जीवात्मा, बिना सम्यक्त के मुक्ति नहीं होगी भाई। याद रखना जीवात्मा, बार बार इस बात को समझने का अभ्यास कर रहे हैं कि हे जीवात्मा, बिना सम्यक्त के मुक्ति नहीं होगी। और मुक्ति का सोपान एकमात्र आत्म दर्शन करने से हो जाएगा भाई। लेकिन भगवान जी, ऐसी अमृत में बात किसको अच्छी लगेगी? ऐसी अमृत में वाणी किसको जचेगी भैया? ऐसा अमृत का भाव किसको जचेगा? ये अमृत का भाव उसको जचेगा जिसने एक बार उस रस को चख लिया हो और उसे उसकी प्रतीति आ रही हो, बार बार प्रतीति आ रही हो। देखो देखो वो अमृत रसपान, वो शुद्ध भगवान के वचन, देखो देखो वो वीतराग में जगमगाता हुआ अपना शोर, देखो अपने चैतन्य की होने वाली अनुभूति, चिदानंद चिदानंद चिदानंद, अपने सहज चिदानंद स्वभाव का बोध भैया। देखो अपने निज घट में अपना गायक प्रभु परमात्मा लहला रहा है और इस गायक के अलावा निज घट में ज्ञान मात्र स्वभाव के अलावा और अन्य कोई प्रकाश ही नहीं है। शुद्ध बुद्ध और मुक्त, शुद्ध बुद्ध और मुक्त, ज्ञान में गायक पद भैया। शुद्ध 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 शुद्ध। और देखो तो ये शुद्धता त्रिकालवर्ती निरावरण निर्दोष अपने अंदर बरत रही है। और चेतनात्मा, जब तक तुम इस शुद्ध भाव का अनुभव नहीं करोगे, जब तक तुम इस शुद्ध वीतराग शक्ति का अनुभव नहीं करोगे, तब तक मुक्ति का सोपान नहीं कर पाओगे। इसलिए सावधान चेतनात्मा, सावधान 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 सावधान। अपने अंतर में निरंतर निरंतर निर्दोष रूप से वारंबार साधना करो, वारंबार आराधना करो, वारंबार भक्ति का भाव प्रकट करो, वारंबार अपने गायक स्वभाव, चेतन स्वभाव परमात्मा को अपनी अनुमोदना का विषय बनाओ। और चेतनात्मा, और देखो देखो कुछ नहीं करना, करता धरता का मार्ग ही नहीं है, बस आपको आनंद में प्रसन्न चित्त रहना है बस। और काय की प्रसन्नता में प्रसन्न चित्त रहना है कि मैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, ज्ञान मात्र घन स्वरूप मेरा स्वभाव भैया। मात्र आपको आपके अतीन्द्रिय आनंद में आनंदित रहना है बस, और कुछ नहीं करना होगा। काय का आनंद भैया? अपने अंतर में विलसती हुई अतीन्द्रिय आत्मसत्ता का आनंद, स्व में विलसता हुआ चैतन्य महाप्रभु, स्व में विलसता हुआ गायक महाप्रभु परमात्मा भाई। अरे वारंबार सार्धेयम धवम, वारंबार सार्धेयम धवम। हे भव्यात्मा, वार 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 एक श्रद्धा करो। देखो 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 देखो, एक तत्व को पकड़ो, एक वीतरागता की गहरी पकड़ बनाओ। और वो पकड़ क्या है? मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। ये सारा लौकिक पर्याय परिणमन, ये सब अशुद्ध है। ये संसारी सारी विकार परिणति है, ये अचेतन पर्याय, ये संसार में राग आदि विकारी परिणाम, ये सब अशुद्ध अचेतन पर्याय भैया। इन सबसे भिन्न, इन सब पर्यायों से भिन्न, इन सब परिणमन से भिन्न मैं तो मात्र ज्ञान मात्र तत्व हूँ भैया, मात्र गायक मात्र स्वभाव हूँ। और मेरे अंतर्हिय में ऐसा गायक मात्र ज्ञान मात्र स्वभाव विलस रहा है। और भैया ऐसे महाविलास में, ऐसे शुद्ध महाविलास में मेरा पूर्ण आनंद, मेरा ही ज्ञान भाव प्रकाशमान हो रहा है। शुद्ध 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 शुद्ध, एको हम एक रूपो हम, एको हम एक रूपो हम, एक मात्र चैतन्यता 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 और एक मात्र चैतन्यता बरत रही है। और देखो तो इस चैतन्य में चैतन्य का ही आनंद है बस। इस चैतन्य में चैतन्य का ही आनंद है। चैतन्य में चैतन्य के आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं भगवान। तो अपने में अपने स्वभाव का बोध है, अपने में
अपनी स्वासत्ता का बोध, अपने में अपनी चैतन्यता का प्रकाश। और जीवात्मा जब किसी भी भव्य जीव के अंतर में, जब किसी भी कल्याणार्थी जीव के अंतर में, जब अपनी ही आत्मसत्ता का वैभव चलता है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव का बोध जागता है, देखो मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मैं ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा, मेरे में मेरा वीतराग स्वभाव बरत रहा है। जब जीव के अंतर में स्वयं ऐसी ज्ञान मात्र परिणति जगती हुई है, जब ऐसे ज्ञान मात्र स्वभाव की परिणति जब अंतर से प्रकट होती है, जब जीव का मुक्ति का अपने ज्ञान का निर्माण का मार्ग बनता है, वो परिणति जागे, वो वीतराग तत्व के प्रति समर्पण करने वाली, वो अनंत चतुष्टय में रमने वाली परिणति का उदय हो, ज्ञान प्रकाश का उदय हो। जीवात्मा जब जीव के अंतर में ऐसे शुद्ध ज्ञान प्रकाश का उदय होता है, तभी मुक्ति का सोपान मिलता है। और जीवात्मा यदि जीव के अंतर में ऐसे ज्ञान मात्र का प्रकाश ना पिपटे, ऐसे ज्ञायक मात्र स्वभाव का अमृत ना खिले, तो भैया अनंत संसार की यात्रा, अनंत काल तक अनंत संसार में भटकेगा ये जीवात्मा। इसलिए सावधान चेतन राजा, ओ चेतन राजा, सावधान सावधान सावधान। क्या सावधानी है? सावधान अपने में रहना, यही सावधानी है भाई। क्या सावधानी? कि मैं तो ज्ञान में हूं, मैं तो दर्शन में हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो चैतन्य स्वरूपी हूं, मेरे अंतर में मेरी शुद्ध चेतन महाशक्ति वरत रही है। ऐसे अपने स्वभाव को जानना, अपने स्वभाव को देखना और अपने स्वभाव का अनुभव करना, इसका नाम ही है भैया, क्या है? चिदानंद, अपने सम्यक्त का प्रकाश, सम्यक्त का प्रकाश, सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त। और जीवात्मा सुनो तो ये सम्यक्त कैसा है? ये सम्यक्त अनंत शांत, अनंत शून्य और परम आनंद में है। और कैसी अनुभूति देता है भैया? सिद्धो हम, शुद्धो हम, शिव स्वरूपो हम, मुक्त रूपो हम, केवल ज्ञान रूपो हम, चैतन्य महाज्ञान घन रूप। कैसी अनुभूति देता है? अपने आप को शाश्वत सिद्ध स्वरूप केवल ज्ञान में वीतराग पद का धारी दर्शाता है। भगवान जी, ये सम्यक्त जिनके हृदय अवस्था है, ये सम्यक्त जिनके हृदय में बसता है, ये सम्यक्त जिनके हृदय में प्रकाशित होता है, वह जीव इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। सम्यक्त जिनके हृदय बसता है वो भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। और भैया जिनके हृदय में इस सम्यक्त का निवास नहीं होता, जो अपने अंतर में इस सम्यक्त की अनुभूति को नहीं जानते, वो 4 गति 84 लाख योनियों परिभ्रमण करते हैं। ये तो अनुभूति का मार्ग है, अनुभूति का भाई। ये तो स्व आत्मा की अनुभूति का मार्ग है, स्वस्वरूप में रमणता का मार्ग है। सुनो तो, जैसे जैसे जीव अपने स्वभाव के अनुभव का मार्ग बनाता है, जैसे जैसे जीव अपने अंदर में भैया अपने ही त्रकालिक स्वभाव को देखता है, जैसे जैसे जीव अपने में ही उसे स्वीकारता बढ़ती जाती है। देखो मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, जैसे जैसे उसे अपनी अंतर की भासना बढ़ती जाती है चैतन्य तत्व की, चैतन्य 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 चैतन्य। जैसे जैसे उसे अपने चैतन्य स्वरूप की भासना बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो जीव आत्मा भैया अपने आत्म अनुभूति के रस में, अपने ज्ञान स्वभाव के अनुभव के रस में निमग्न होता जाता है। और सुनो तो भव्य आत्मा, ये ज्ञान स्वरूप की निमग्नता ही मोक्ष मार्ग का आधार है भगवान। मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान, मोक्ष मार्ग का पहला चरण, मोक्ष मार्ग की पहली अनुभूति वो क्या है? ज्ञायक 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 और मात्र ज्ञायक।
ज्ञायक में विलसता है ज्ञान में स्वभाव। चेतन आत्मा गलती से भी अपने ज्ञायक स्वरूप को अपनी दृष्टि से ओझल मत करना है। गलती से भी अपने ज्ञान मात स्वभाव में, अपनी ज्ञायक मात परिणति में, अपने ज्ञायक मात स्वभाव में अपने ध्रुव के अलावा और किसी की सत्ता को स्वीकार मत करना भगवान। देखो देखो देखो, आत्मा का एक एक प्रदेश अपनी शुद्ध चेतना से गुथा हुआ है। आत्मा का एक एक गुण अपने शुद्ध बुद्ध वीतराग पद से गुथा हुआ है। आत्मा में उपलब्ध अनंत अनंत वैभव अपने चिद्ध प्रकाश में, अपने चेतन चमत्कार से लबालब भरा हुआ है भाई। और देखो तो ऐसे अनंत गुणों की खान, ऐसे अपने में संपूर्ण सत्यता को समेटे हुए, अपने में संपूर्ण ध्रुवता को समेटे हुए ये जो आत्मा अनंत बलवान शक्ति रूप, ये जो आत्मा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो चिद्ध चमत्कार आप अनुभव कर रहे हो, ये त्रिलोकीनाथ है, ये केवल ज्ञान का सूर्य है भाई। और जब ये केवल ज्ञान में प्रकाश, जब ये केवल ज्ञान की शक्ति अंतर अनुभव से फटती है, तब लोकालोक प्रकाशित होते हैं भगवान। तीन लोक में, तीन काल में ब्रह्म मात्र का वेदन, अपने अरूपी निरावरण शुद्ध वीतराग पद का वेदन कराने वाला ये शुद्धोहम शुद्धोहम के रूप में व्यक्त, ये अपना चिद्ध चमत्कार है चेतना। और चेतनात्मा इस चमत्कार का अनुभव कोई बिरला जीव करता है कि आहा देखो 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 देखो, करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशमान ये केवल ज्ञान ज्योति हमारे सर्वात्म प्रदेशों में जल रहे हैं। ऐसा अनुभूति का मार्ग बनाओ चेतना। अनुभूति, अनुभूति चेतन, अनुभूति कैसी अनुभूति? ज्ञानमय अनुभूति में, श्रद्धानमय अनुभूति, चारित्र में अनुभूति में मात्र शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, इसे शुद्ध स्वरूप के वेदन में अनुभूति भैया। एक ही वेदन है, एक ही अनुभव है, एक ही अपना सहकार है, अपने स्वभाव का सहकार है, और वो स्वरूप है शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा और शुद्ध आत्मा। इसके अलावा और किसी का कोई सहकार ही नहीं। जीवात्मा अंतर स्वभाव का मात्र सहकार, मात्र सहकार और मात्र सहकार है। ध्यान रखना चेतनात्मा, अपने में अपना विलसता हुआ वीतराग स्वभाव ही अपनी मुक्ति का आधार है भगवान। और सुनो, जिन्हें मुक्ति चाहिए, जिन्हें निर्वाण चाहिए, जिन्हें केवल ज्ञान में स्वभाव की मात्र अनुभूति चाहिए, उनके लिए एक ही मार्ग है, सम्यक सच्चा मार्ग है, अपने शुद्ध आत्म तत्व का बल, सच्ची निष्ठा का मार्ग है भैया। अपने ज्ञायक स्वभाव का प्रकाश, मैं हूँ शुद्ध हूँ, मैं हूँ बुद्ध हूँ, मैं हूँ मुक्त हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त, ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव। ये भव्य आत्मा, और कहीं मत उलझो रे चेतन आत्मा। देखो चलती क्रिया है, ये मुक्ति श्री का मिलन का समय है, ज्ञान मात्र से मिल जाने का समय है, ज्ञान मात्र में रमण करने की बात है भैया। अपने अद्भुत, अपने में प्रकाशमान होते हुए अद्भुत वीतराग स्वभाव को, अपने ही अंतर स्वभाव को अनुभव करने की बात है भैया। सुनो तो, अपने ही वीतराग स्वभाव को अनुभव करना है बस। वो अनुभव कैसे होगा भैया? उस अनुभूति का रस का, उस अनुभूति के महारस का रसपान कैसे करेंगे भैया? अरे जीवात्मा जब स्वयं में स्वयं को प्रकाशित होता हुआ देखोगे, तब वो अनुभूति का लाभ मिलेगा चेतना को। और सुनो चेतनात्मा, यदि स्वयं को स्वयं में प्रकाशित होते हुए देखोगे, तो वो अनुभूति कभी 3 काल में नहीं घटेगी भगवान। ये याद रखना चेतनात्मा। देखो अपने आप को चैतन्य ही महसूस किया करो, अपने आप को चैतन्य के संबोधन से ही पुकारा करो, अपने आप को शुद्ध आत्मा के संबोधन से ही याद किया करो, अपने आप को ज्ञायक प्रभु के ज्ञायक, अपनी प्रभुता, ज्ञान भाव, साक्षी भाव, इस परिणति से ही अपने आप को देखा करो भगवान आत्मा। क्यों?
तो ये ज्ञायक भाव की परिणति, साक्षिक भाव की परिणति, यही सम्यक्त में परिणतियां हैं भैया। यही आनंद का बोध जगाने वाली पर्याय है। अरे आनंद का बोध इन्हीं पर्याय में आएगा भैया, और परम पारिणामिक ध्रुव स्वभाव के आश्रय से आएगा। अपने में स्वयं झलकता ये ज्ञान मात्र तत्व परमात्मा में, अपने में स्वयं झलकता। और भगवान जी जिसमें ये झलकता है वो झलकाने वाला गायक में हो। देखो भगवान जी, आपको लगता होगा कि ये चर्चा है या क्या है भगवान जी, ये चर्चा क्या है? ये देखो, ये चर्चा, ये चर्या है। चर्या किसी चर्या भैया? ये सम्यक दृष्टि की परिणति है। तो सम्यक ही जीव ऐसे सम्यक परिणामों में परिणमित होता है, ऐसी सम्यक भावनाओं में परिणमित होता है, ऐसी सम्यक स्वीकारता में रति करता है। और भैया संसार की रति छोड़ के इस मोह राग देश की विकथाओं का त्याग करके और विरक्त हो जाता है इस पूरे संसार से। सम्यक्ति के अंतर का वैभव अनंत और अपार है, जिसका कोई और छोड़ नहीं। ऐसा सम्यक्ति जीव है भैया। और आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी तो उसकी महिमा कहते नहीं थक रहा। तारण स्वामी जैसे संत सम्यक की गुणानुबली को करते हुए नहीं थक रहा है, बार बार कह रहे भगवान कि हे भव्य आत्मा, अपने स्वरूप की प्रतीति को साध ले, अपने ज्ञायक पद का स्वीकार कर ले, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव का अनुभूति में ले ले, अपने वीतराग पद का अनुभव कर और सिद्धि मुक्ति को प्राप्त कर, नहीं तो नरक निगोद की यात्रा करेगा जीव। लेकिन देखो तो ये जीव उस वीतराग पद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं भैया। ये क्या काय में लगा हुआ है? अपने द्वंद्व, अपनी मनमानी और अपने अज्ञान में है बस। बहुत महिमा है सम्यक के उपदेश की, बहुत महिमा है सम्यक के उपदेश की, बहुत महिमा है सम्यक की भावना की, बहुत महिमा है सम्यक की परिणति की। सम्यक जहां भी आ जाए मां महिमा प्रकट होने लगती, अनंत महिमा प्रकट होने लगती है। सम्यक में ज्ञान भला, सम्यक में चारित्र भला, सम्यक में दर्शन तो हित का साधन है। जहां इस सम्यक का विस्मरण है वहां निगोद की यात्रा और अनंतानंत दुख है भी। सुन लो जीवात्मा क्या चुनना चाहते। ऐसा लगता है कि तारण स्वामी पूछ रहे हो कि सुन लो चेतन आत्मा क्या चुनना चाहते हो, अनंतानंत सुख को चुनोगे या अनंतानंत संसार को चुनोगे? चुनाव कर लो जीवात्मा, चुनाव। क्या चुनाव कर ले भैया? तुम शाश्वत सुख को चाहते हो या अनंतानंत दुख को? करो चैतन्य आत्मा, निर्णय करो, निर्णय। और भगवान आत्मा, जब तुम ऐसे आत्मा का निर्णय करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। सावधान चेतन, बार बार एक ही बात सुनोगे भैया। क्या है वो बात? मेरे अंतर में प्रकाशमान होता हुआ मेरा त्रिकालिक स्वभाव। किसी भी हालत में इसकी श्रद्धा मजबूत करो, किसी भी हालत में इसमें दृढ़ता लेके आओ, किसी भी हालत में परिणामों की संभाल करो। ये परिणाम पर भाव रूप परिणमित नहीं होना चाहिए। राग देश की तीव्र मोह की धारा में ये मन के भाव में, इस अज्ञानता के भाव में अपना क्या बोलते हैं बल नहीं चल पा रहा, तो अपना अब यहाँ पुरुषार्थ जागना चाहिए भी। क्या पुरुषार्थ जागना चाहिए कि इन अज्ञान धारणाओं को, इन मिथ्या संस्कारों को अपन कैसे तोड़ पाए, इन अज्ञान की धाराओं को, इन मिथ्या संस्कारों को, इन भय के संस्कारों को, इन संसार के नाना प्रकार के विकल्पों को हम कैसे तोड़ पाएंगे। इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति और इतना स्वभाव की गहरी स्वीकारता होना चाहिए। ओ चेतन राजा, ओ जीवात्मा, ओ जीवात्मा, ए चेतन आत्मा, ए चेतन आत्मा। अरे पल पल, घड़ी घड़ी, समय समय ये दुर्बुद्धि के ऊपर
घन भक्त को, घन दुर्बुद्धि के ऊपर आक्रमण करो। काय का आक्रमण करें? इस दुर्बुद्धि के ऊपर आक्रमण करो। ये मन को मन से ही मारो भगवान आत्मा। ये मन पापों की ओर, व्यसनों की ओर ले जाएगा। इस मन को, मन की बात समझाओ कि हे मन, जिन पापों में तू रति कर रहा है उन पाप का फल अनंत संसार है चेतन, अनंत कर्मों का उदय है, अनंत दुर्गति में ले जाने वाले, भयानक कष्ट देने वाले कर्म का वध कर रहा है तू। ऐसा अपने अंतर का निर्णय करके, ऐसे अपने अंतर स्वीकारता करके अपने अंतर में आत्मबोध की सूरत जगाओ। आत्मबोध की सूरत, आत्मबोध, आत्मबोध, ज्ञान में, स्वभाव में रहना ही अपना धर्म है। और जीवात्मा जब तक ऐसे ज्ञान मात्र स्वभाव में, ज्ञायक मात्र स्वभाव में तू ठहरेगा नहीं, जब तक मुक्ति मिलने से रही नहीं भी। देखो भैया, जाग 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 जाग, कहाँ जाग जाए भैया? अंतर स्वभाव के अनंत वैभव को, अपने अंतर वीतराग पद को लेके जाग गए। क्या लेके जागे भैया? अपने चैतन्य स्वरूप के बोध को लेके जाग गए। क्या 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 अनुभूति लाए भैया? अरे अपने ज्ञान में, अपने ज्ञानानंद में विलसते हुए अपने शुद्ध वीतराग पद को लेके जाग रहे हैं। देखो भैया, जागना ही तो उपाय है। जागना क्या है भैया? जागना ही तो उपाय है ना। जागना काय का उपाय है? जागना ही तो मुक्ति का उपाय है ना भैया, है ना। जागना ही तो मुक्ति का उपाय है। यदि हम सोते रहे तो हमारी मुक्ति 3 काल में होना नहीं। तो जागना ही मुक्ति का उपाय है। इसलिए भैया, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण एक सरल सी बात भैया, बस थोड़ी सी बात कह के चर्चा पूरी कर रहे हैं भैया। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण एक बोध बना रहा है कि मैं तो शुद्ध हूँ, ये सारा पर्याय परिणाम मुझसे भिन्न। मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा, त्रिकाल शुद्ध निरावरण ज्ञायक तत्व हूँ, और ये सारी संसार की क्रिया, ये सारा बार का वैभव मुझसे भिन्न है। मैं चैतन्य में आत्मा अपने अनंत ज्ञान घन स्वभाव में विलस रहा हूँ, और ये राग आदि पर्याय परिणाम, ये चलने वाला सारा जगत का परिणाम, ये अज्ञानता, ये माया, ये संसार का मोह, ये सब व्यसन वासनाएं, ये सब मुझसे पर है भैया। मैं तो शुद्ध बुद्ध निरंजन वीतराग परमात्मा हूँ। और देखो तो ये सब मलिन अवस्थाओं से, इन सब मलिन पर्यायों से मेरी चेतना का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। मैं तो चिदानंद में स्वरूप हूँ, मैं तो चैतन्य आनंद में स्वरूप हूँ। लेकिन चैतन्य आत्मा अपने चैतन्य आनंद स्वभाव में, इसमें ठहरो तो अचेतन जड़ भाव से मुक्ति मिलेगी भैया। ध्यान रखना, चैतन्य आत्मा, चैतन्य हो, चैतन्य में रहोगे तो चिदानंद की प्राप्ति हो जाएगी भैया। चैतन्य हो, एक चैतन्य का विस्मरण करोगे तो अनंत काल के लिए निगोद चले जाओगे जीवन। अंतिम बात है ये, बिल्कुल लास्ट भैया, सत्य को स्वीकार करें अपन। गुरुदेव की अमृत में वाणी सुन के भैया अपन सत्य को स्वीकार करें, तारण स्वामी के चरणों में अपना समर्पण करें। वीतराग जिन धर्म को अंगीकार करने के लिए शुद्ध अंतर की भावनाएं भाएं भैया, अंतर में प्रकाशवान होते हुए अपने स्वभाव की ओर दृष्टि रखें और देखें भैया, आनंद में, आनंद में, आनंद में, जो निरंतर आनंद में विलस रहा है, जो निरंतर आनंद की परम धारा में बह रहा है, वो पूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप, वो ज्ञायक पद, वो सिद्धों जैसा वैभव मेरा अपना वैभव है। बस इतनी सी श्रद्धान की सिद्धि हो जाती है, तो ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये चर्चा इस बात का बल देगी, बार बार इस सिद्धि के लिए प्रेरित करेगी। अंतर से पूर्ण छायक सम्यक दर्शन की पात्रता बनाने के लिए ये सम्यक की भावनाएं कार्यकारी होंगी। लेकिन भैया किसके लिए कार्यकारी होंगी? जो हृदय से भावना पाएगा,
जिसका अभिप्राय मंगल में होगा, जिसका लक्ष्य मुक्ति में होगा, उस भव जीवों की पात्रता के अनुसार, उन भव जीवों की योग्यता के अनुसार ये रत्नात्रय के रत्न उनके अंदर में खिल जाएंगे। इसलिए भैया अंतिम बात क्या, अंतिम बात है जीवात्मा अपने शुद्ध स्वभाव का गहरा श्रद्धान कर ले। सब छूट जाए तो छूट जाए, दुनिया रूठ जाए तो रूठ जाए, लेकिन अपने स्वभाव की स्वीकारता में एक समय के लिए अंतर ना आए कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं पूर्ण प्रकाशमान केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप परमात्मा हूं। मेरे सर्वात्म शुद्ध प्रदेशों में वो शुद्धता का अनंत केवल ज्ञान में शोर जगमगा रहा है, और उस अनंत शोर में मात्र मेरी ही मेरी सत्ता है। भैया ऐसा आत्म अनुभव करें, ऐसा आत्म श्रद्धान करें, ऐसे ज्ञान स्वरूप की अनुभूति जगाएं, और भैया इस संसार के दंड ऐसी आत्म अनुभूति के साथ भैया सबका मंगल, इसी आनंद के साथ अपन अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यही गुरुदेव की गुरु को, धर्म को, चाची को बारंबार नमस्कार।